ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है यहाँ पर बात की जा रही है, आप लोगों ने कई बार डोनाल्ड ट्रंप को चिल्लाते हुए सुना होगा, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। क्यों नहीं चलने वाले भाई? तुम सब पर तुम टैरिफ लगा रहे हो, सब पर ट्रेड लगा रहे हो, देश के लोगों को भर भर कर तुम मिलिट्री प्लेन में उनके देश में तुम फेंक के आ रहे हो। तो यहाँ पर ट्रंप जो है उसके क्रिटिज्म को लेकर ये थोड़ा सा अभी कह रही है कि नहीं, ट्रंप तो भाई पीस को एडवोकेट करने वाला आदमी है, हमेशा पीस के बारे में बात करता है, ठीक है। बोला जा रहा है कि एनुअल मीटिंग होती है जो कि जियो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के बारे में बात करती है। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है यहाँ पर बात की जा रही है, आप लोगों ने कई बार डोनाल्ड ट्रंप को चिल्लाते हुए सुना होगा, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। अब यहाँ पर जो इनकी आज की डेट में यूएसए की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, जिनका नाम है तुलसी गाबा, नाम याद रखना। क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं, इवन यूपीएससी भी आप लोगों से सीडीएस, ईपीएफओ या फिर एनडीए के अंदर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है यहाँ पर। चाइना के प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर तक के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आप लोगों से। और कई बार जैसे डिफेंस मिनिस्टर के पूछ लेते हैं हम लोगों के, कई बार 2+2 डायलॉग होते हैं इस तरीके से। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि अमेरिका फर्स्ट जो चिल्लाता है डोनाल्ड ट्रंप, ये कह रहा है कि मैं अरे मैं मजनू मजनू चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। तो ये कह रहा है कि जो अमेरिका फर्स्ट चिल्लाता है, ये ऐसा नहीं है कि उसका मतलब है कि मैं अकेला ही बादशाह हूँ। उसका कहने का मतलब ये है कि अमेरिका फर्स्ट का मतलब अमेरिका अलोन नहीं है। कि हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग अमेरिका फर्स्ट चिल्ला रहे हैं तो हम लोग कह रहे हैं कि हाँ अमेरिका अकेला ही आगे बढ़ेगा। अमेरिका फर्स्ट का मतलब ये है कि हाँ हम लोग मिलकर काम करेंगे एक दूसरे के साथ में। पर लेकिन अमेरिका फर्स्ट अगर आप लोग देखोगे, इसमें सीधा सीधा मतलब ये निकल कर आता है कि हम लोग साइड में उनको भी साथ में लेकर चलेंगे जो हमारे दोस्त हैं। हम दोस्त को पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो अमेरिका फर्स्ट को गलत तरीके से लोग सोच रहे हैं कि अमेरिका अलोन, ऐसा नहीं है। ऐसे मोदी जी भी कहते हैं इंडिया फर्स्ट। तो इंडिया फर्स्ट का मतलब वो ये भी कहता है ना कि ग्लोबल कोऑपरेशन भी करना है, साउथ साउथ कोऑपरेशन करना है। तो इसी तरीके से हमारे वाले को भी समझो यार, तुम हमारे वाले को समझ नहीं रहे हो, हमारे वाले की बात यार तुम गलत ले रहे हो और उसको बेइज्जत कर रहे हो तुम। यार ये गलत बात है। मोदी जी बोल रहे हो तुम उसका, मोदी जी बोल रहे हो तुम मोदी जी का तो स्टेटमेंट समझ रहे हो, तुम ट्रम्प जी का स्टेटमेंट नहीं समझ रहे हो। यार ये हमारे वाले की बेइज्जती हो रही है ठीक है। तो ये गलत बात है, पहले तो इसको करेक्ट करो आप लोग थोड़ा सा। तो अमेरिका फर्स्ट का मतलब अमेरिका अलोन कतई नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम मिलकर काम करेंगे। तो ट्रम्प जो है वो मिलकर काम कर भी रहा है, तुम देख ही नहीं रहे हो यार। तुम आंखें बंद कर ले तो जब लड़का काम करता है हमारा, क्या क्या काम कर रहा है भी बताएंगे हम तुमको। तो इनका कहने का ये कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका अलोन बिल्कुल नहीं है। आइसोलेशन में हम लोग जाना चाहते नहीं है। मतलब अमेरिका की हम लोग बात करते हैं कि सिक्योरिटी के बारे में, फ्रीडम के बारे में, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अमेरिका को अलोन लेकर चलने वाले हैं। क्यों नहीं चलने वाले भाई? तुम सब पर तुम टैरिफ लगा रहे हो, सब पर ट्रेड लगा रहे हो, देश के लोगों को भर भर कर तुम मिलिट्री प्लेन में उनके देश में तुम फेंक के आ रहे हो। और क्या इससे फालतू क्या बोलोगे? अलोन ही तो हो गया ये, और क्या हो गया? मिलजुलने वाली चीज दिख ही नहीं रही है यहाँ पर। चलो फिर भी इनकी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि सही कह रही है, ठीक है। अब ये क्या कह रही है कि यार हम कह रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट है तो हमारे को तो तुम अलग तरीके से देखते हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी तो कह रहे हैं इंडिया फर्स्ट। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर भी तो कह रहे हैं यहाँ पर कि न्यूजीलैंड फर्स्ट। यार तुम उनको तो नहीं कहते कि तुम अपने बारे में सोच रहे हो, हमारे वाले को तुम कहते हो तुम अपने बारे में सोच रहे हो। भाई प्राइम मिनिस्टर ने क्या यहाँ से लोगों को हवाई जहाज में भर भर कर उनके देश में फेंक दिया? प्राइम मिनिस्टर ने क्या ट्रेड ट्रेफ टेरिड और ट्रेफ वो ट्रेड और टैरिफ वार छेड़ दी किसी के साथ में? हम लोग किसी के ऊपर में हम लोग अपना क्या किसी के ऊपर में टैरिफ लगा रहे हैं? ऐसा कुछ कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर किसी को धमका रहे हैं कि ऐसा नहीं करो तो ऐसा कर देंगे? भाई तुम्हारे वाला हरकत कर रहा है, तो तुम्हारे वाला तो हरकत कर रहा है ना, तो हम लोग क्यों ना माने उस चीज को? तो ये उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। तो यूएसए और इंडिया के रिलेशन को कह रही है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, पीस और सिक्योरिटी और इकोनॉमी को लेकर आगे चलेंगे। तो ये बात कह रही है। अब कह रही है कि आप लोग बोल रहे हो कि अमेरिका फर्स्ट, देख लो हम लोग काम नहीं कर रहे कि हम दुनिया के लिए, हम रसिया और यूक्रेन की लड़ाई को हम लोग बंद करवा रहे हैं, ग्लोबल पीस के लिए काम कर रहे हैं। मतलब इनका ये कहना है कि सामने वाले का पटाखा बुझा के अपना पटाखा पटका दो वो वाली हरकत है इनकी। मतलब एक तरीके से कह रहे हैं कि हम ग्लोबल पीस लेकर आ रहे हैं। तुम ग्लोबल पीस लेकर आ रहे हो कैसे? रसिया और यूक्रेन की लड़ाई बंद करवा रहे हो, नहीं तो इससे थर्ड थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाती, न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता अगर ये वॉर हम ना रुकवाते। मतलब रसिया और यूक्रेन की वॉर तुम छुड़ा रहे हो, और तुम क्या कर रहे हो? तुम भाई साहब उसमें यमन में जाके पटाखे पटका रहे हो अपने वाले, ठीक है। देखा 41 लोग मर गए इनके पटाखे से यमन के अंदर में। तो ये इनकी ऐसी हरकतें हैं। तो इसलिए ये ट्रस्ट करने लायक कंट्री है नहीं है ये, बोलते कुछ है और करते कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रम्प जो है उसके क्रिटिज्म को लेकर ये थोड़ा सा अभी कह रही है कि नहीं, ट्रम्प तो भाई
पीस को एडवोकेट करने वाला आदमी है, हमेशा पीस के बारे में बात करता है, ठीक है। पर लेकिन ओपोनेंट जो है, हमेशा मीडिया जो है उसके स्टैंड को थोड़ा अलग तरीके से देख लेते हैं। तो उसको बोला करो ना कि सीधा सीधा बोला करे, उल्टा बोलता क्या है भाई साहब, उसको सीधा बोलने के लिए बोलो। अगर वो सीधा बोलता है तो वो लोग उल्टा समझे, वो उल्टा ही बोल रहा है तो लोग सोचो कैसा समझेंगे। तो अमेरिका जो है उसकी सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि ट्रम्प जो है जब से ऑफिस में आया, उनका बिल्कुल क्लियर मैंडेट है यार। इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ, बिल्कुल क्लियर है, लड़का जो बोलता है वही करता है, ठीक है। अगर कमिटमेंट किसी से सीखना है तो डोनाल्ड ट्रम्प को अपनी इंस्पिरेशन बना लो, दीवार पे चिपका लो, अपना वॉलपेपर बना लो, ठीक है ना। क्योंकि बंदे ने जो बोल दिया एक बार कर लिया, ठीक है। कहता है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया उसके बाद में तो मैं दुनिया की भी नहीं सुनता। भले ही दुनिया बर्बाद हो जाए। इस लेवल पर लड़का काम करता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी। अब इसमें मैं आप लोगों से 2 आर्टिकल में डिस्कस कर लिए। अब तीसरा आर्टिकल डिस्कस करूंगा इसी में कंबाइन कर कर, और वो है रायसेना डायलॉग को लेकर, ठीक है। तो रायसेना डायलॉग के ऊपर ही दोनों आर्टिकल ही टिके हुए थे, तो इसलिए रायसेना डायलॉग वाला टॉपिक भी कवर कर लेते हैं। हालांकि मैंने कवर किया था, पर थोड़ा सा आप लोग का एक तरीके का रिविजन हो जाएगा, जिससे कि ये टॉपिक आप लोगों को अभी हो सकता है कि इस पे एडिटोरियल अभी आया नहीं है, ठीक है। तो एक आध दिन में एडिटोरियल भी चिपका देंगे आप लोग के चेहरे पर कि ये लो एडिटोरियल फेंक के मारेंगे। तो आप लोग एक ऊपर फेंक के मारे इससे पहले आप लोगों को पता है कि हाँ हमने तैयार कर लिया। तो आप लोग उस टॉपिक को भी तैयार कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो आप लोगों को फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आइए एक बार उसके ऊपर भी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है रायसीना डायलॉग के बारे में। रायसीना डायलॉग एक एनुअल मीटिंग है। एनुअल मीटिंग कैसी कि हर साल आप लोगों को देखने को मिलती है। ये जो एनुअल मीटिंग है यहाँ पर, इसमें जियो पॉलिटिक्स यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी चल रहा है यहाँ पर, खासकर जिसको आप लोग भू राजनीतिक इंटरनेशनल लेवल की, और एक तरीके से भू आर्थिक यानी कि एक तरीके से जो इकोनॉमी है इंटरनेशनल लेवल की, उसके बारे में क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं ग्लोबल लेवल पर, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। प्यारी खूबसूरत बात क्या है इसके, बहुत ही खूबसूरत है कि यहाँ पर मल्टी स्टेक होल्डर, अलग अलग लोग आते हैं यहाँ पर। ये अलग अलग सेक्शन के लोग देखने को मिलेंगे। अलग अलग मुखिया आप लोगों को नजर आते हैं कई बार यहाँ पर, मिनिस्टर, लोकल ऑफिशियल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये हमारे देश के अंदर में कौन होस्ट करता है, स्टार लगा लेना 4-5 डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि कंट्रोवर्सी कई सारी निकल कर आ रही है यहाँ से, इस पर्टिकुलर मीटिंग से। इसे बोला गया कि होस्ट कहता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, किसके साथ में मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ में मिलकर। तो ये स्टार लगाने वाली बात है। प्रीलिम्स में वनडे टाइप क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेंगे आप लोग यहाँ से, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा समझना। दूसरा यहाँ पर थीम क्या है आपकी बार यहाँ पर, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। ये तो शब्द बड़ा अच्छा लगा मुझे। यहाँ में रायसीना डायलॉग की जो थीम है वो है काल चक्र। काल चक्र का मतलब समझते हो भाई साहब, कि एक तरीके से जो काल है वो चक्र चलाएगा। तो वो आप लोगों को समझना पड़ेगा यहाँ पर। तो पीपल, पीस एंड प्लानिट, तो तीनों को लेकर चलने की बात की जा रही है। तो मतलब कहना है कि जो आज की डेट में जो समय चल रहा है, हम लोग को सब पर ध्यान देकर चलना पड़ेगा इस समय में, चाहे लोग हो, चाहे अपना प्लानिट हो, और चाहे पीस हो। क्योंकि अगर इसको ध्यान में लेकर हम लोग नहीं चलेंगे तो फिर चीजें दिक्कत देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप लोग ये समझ सकते हो यहाँ पर, जो काल चक्र को अगर आप लोग वैसे बोलोगे तो इसको बोलते हैं व्हील ऑफ द टाइम, यानी कि टाइम साइकिल आप लोग बोल सकते हो। तो जो टाइम साइकिल चल रही है यहाँ पर, उस टाइम साइकिल के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर ये सारी चीजें सुधारनी पड़ेगी। लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, शांति के लिए काम करना पड़ेगा, और प्लेनेट के लिए काम करना पड़ेगा। तो व्हील ऑफ द टाइम आप लोग बोल सकते हो, काल चक्र बोल सकते हो आप लोग यहाँ पर। और नॉर्मली ये एक तरीके का बुद्धिस्ट जो प्रैक्टिस है उससे निकल कर आता है। टीचिंग के बारे में बात करता है, खासकर कि किस तरीके से जो बुद्धिस्ट है यहाँ पर, वो टाइम की साइकिल पर फोकस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पाथ ऑफ इनलाइटमेंट के तौर पर भी इसको कंसिडर किया जाता है कई बार। तो वहां से भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो काल चक्र को व्हील ऑफ टाइम, टाइम साइकिल, या फिर आप लोग बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ टीचिंग एंड प्रैक्टिस के तौर पर आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो। जिसमें यहाँ पर ये बात करते हैं कि कैसे हम लोग शांति में अपनी जिंदगी को लेकर चल सकते हैं, कैसे अपनी बॉडी को अपनी एक तरीके से थॉट के साथ में अलाइन कर सकते हैं, कैसे हम लोग प्योरिटी को लेकर चल सकते हैं, अपनी थॉट की प्योरिटी को हम लोग लेकर आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इंसान का माइंडसेट। तो जैसा माइंडसेट होगा ऐसा ही उसकी जिंदगी जो है आगे बढ़ेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप के माइंडसेट को लेकर ठीक करने की कोशिश की जा रही है इस काल चक्र के अंदर में। तो ये चीज समझ सकते हैं। इसमें कई सारे मुद्दे आप लोग को और भी देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि इसी के ऊपर में ये बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो यहाँ पर पॉलिटिक्स के बारे में बात की जा रही है। भाई साहब किस तरीके से हम लोग ग्रीन चीजों को लेकर चल सके ना आज की डेट में, ताकि प्लेनेट को नुकसान ना पहुंचे। डिजिटल प्लेनेट बनाने की बात की जा रही है। मिलिट्री के बारे में बात करते हैं कि कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। इसी के साथ में हम लोग टाइगर से रिलेटेड भी आज के डेट में इंटरनेशनल लेवल पर चीजों को उठा रहे हैं, ठीक है। इसके चलते इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो रायसीना डायलॉग जो आप लोगों को देखने को मिलता है, इसमें लगभग 60 टॉप स्कॉलर ऑफ द गवर्नमेंट एंड ग्लोबल अफेयर के अलग अलग 12 टीम
आर्ट रीजनल और अलग तरीके की कई सारी चीजें आप लोगों को नजर आती है यहाँ पर, तो ये चीजें समझ सकते हैं। तो रायसीना डायलॉग जो है ये हमारे देश के अंदर में देखने को मिलता है। तो थेमेटिक के तौर पर मैंने आप लोगों को बता दिया क्या क्या है इसके पिलर, जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, जिनमें ये काम करते हैं कि हम लोग किस तरीके की चीजों को लेकर चल सकते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि इनका एक थिंक टैंक जो रहता है, यानी कि ये कोई भी काम करेंगे तो ऐसा नहीं कि हवा हवा में हो जाता है, तो यहाँ पर बकायदा वॉइस उठाई जाती है उन मुद्दों को लेकर जो कि दुनिया में शांति लाने का काम करेंगे और पीस और ट्रेड को अच्छे से बढ़ाएंगे यहाँ पर। तो इंडिया यहाँ पर इंटरनेशनल ग्लोबल डिबेट पर कहीं ना कहीं अपने आप को रख पाता है यहाँ पर कि हाँ हम भी ऐसा कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीजें रहती हैं तो एक सही लेवल पर लोग सुनते भी हैं और समझते भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। सोचो कि आप लोग यूएसए के यहाँ पर लोग आके बोल रहे हैं, भारत के लोग बोल रहे हैं और इसको इंटरनेशनल लेवल पर सुना भी जा रहा है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, तो इससे चीजों को आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो यही चीजें मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो एक बार आप लोगों ने अगर इसको पकड़ लिया तो फिर आप लोग समझ पाएंगे कि क्या रियलिटी है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी है, चलिए आप लोग अटेम्प्ट करिए। बोला जा रहा है कि एनुअल मीटिंग होती है जो कि जियो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के बारे में बात करती है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ मिलकर काम करती है। और थीम क्या है यहाँ पर, प्रोवोकेशन अनसर्टेनिटी टर्बुलेंस लाइट हाउस इन द, ये है बेसिकली टाइम सेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली आप लोगों को बताना है सही आंसर क्या है। तो थीम मैंने अभी आप लोगों को बताया क्या है। तो दो स्टेटमेंट आप लोगों की करेक्ट होगी यहाँ पर, बाकी तीसरे वाली इनकरेक्ट हो गई, तो करेक्ट पूछा गया तो आंसर आप लोग का बी हो गया। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो तीन टॉपिक आप लोग के कवर हो गए, कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर कोई भी डाउट अब नहीं होगा। समझ में आ गया। फिर से कह रहा हूँ कि चीजों को ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद रखना। थीम डायरेक्टली आप लोगों से वनडे टाइप एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, अगर थीम के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि थीम तो बेसिक होती है यार, वो तो आप लोगों से नॉर्मली भी पूछी जा सकती है ना। तो थीम को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है।